and welcome to This Mein This, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. शाहिद कपूर ने किया कंगना रनौत पर सार्कास्टिक कमेंट। फिल्म रंगून में शाहिद और सैफ अली खान के साथ काम कर रही कंगना ने कहा था कि इस फिल्म में 3 हीरो हैं, एक सैफ, दूसरा शाहिद और तीसरी खुद कंगना। कंगना के इस कमेंट पर सार्कास्टिक जवाब देते हुए शाहिद ने कहा है, द हीरोज ऑफ द फिल्म आर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज एंड प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला. You will have to find the third one. As far as I know, there are 3 principal characters in Rangoon. 30 खबरें फटाफट. कटरीना और दीपिका के बीच कैट फाइट की न्यूज कई बार आ चुकी है, लेकिन अब आई है इनके बीच दोस्ती की खबर, वो भी शाहरुख की वजह से. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक इवेंट के दौरान दीपिका शाहरुख से बात करने उनकी वैनिटी वैन में गई कि तभी थोड़ी देर में कटरीना वहां आ गईं, जहां तीनों ने काफी देर तक साथ में टाइम स्पेंड किया. 30 खबरें फटाफट. करिश्मा कपूर अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल के साथ करना चाहती हैं अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल. फिल्म गो गोवा गॉन के डायरेक्टर डीके कृष्णा के बर्थडे पार्टी से करिश्मा और संदीप का एक साथ बाहर आना और कंफर्टेबली फोटोग्राफर्स के लिए पोज करना, वो भी बिना किसी झिझक के, ना कुछ कहे भी काफी कुछ कह जाता है. वैसे खबर ये भी है कि बहुत जल्द करिश्मा और उनके बॉयफ्रेंड लिव इन में भी शिफ्ट हो सकते हैं. 30 खबरें फटाफट. दीपिका पादुकोण का स्टनिंग अवतार आया सामने. एक मैगजीन के लिए दीपिका ने करवाया हॉट फोटोशूट. खबरें फटाफट. रईस के मेकर्स अब इसको लेकर हर कंट्रोवर्सी को टालना चाहते हैं और इसीलिए मेकर्स ने अब ये क्लियर किया है दैट दिस मूवी इज प्योरली अ वर्क ऑफ फिक्शन और इसका किसी लिविंग और डेड पर्सन से वास्ता नहीं है. ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए उन्हें देना पड़ा क्योंकि प्रोमो के बाद इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिसमें एसआरके के कैरेक्टर को गुजरात बेस्ड गैंगस्टर अब्दुल लतीफ से जोड़ के देखा जा रहा था. वैसे ये रूमर मूवी को फायदा ही देता है, मगर अटैच्ड कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ही मेकर्स ने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है. 30 खबरें फटाफट. सोनम कपूर ने रिवील किया कि उनको बचपन में मोलेस्ट किया गया है और ये शॉकिंग रेवलेशन ऑलरेडी सेंसेशन क्रिएट कर रहा है. उन्होंने कहा, I know I have been molested when I was younger. It was traumatizing. सोनम ने कहा कि उन्हें उस वक्त ये समझ नहीं आया, बट नाउ व्हेन शी थिंक्स, उन्हें लगता है शी वाज टच्ड इनअप्रोप्रिएटली एंड शी हेट्स दिस फैक्ट. 30 खबरें फटाफट. Later on the show, आमिर के आंसू नहीं है नकली. सलमान खुद को तो वर्जिन बताते हैं, पर अरबाज ने खोल दी है उनकी पोल. सलमान नहीं रह सकते 1 महीना भी विदाउट सेक्स, ऐसा खुलासा किया सलमान के भाई अरबाज ने. आखिर सच क्या है सलमान? लगता है अरबाज ने सलमान खान का बड़ा सीक्रेट पूरी दुनिया को बता दिया है. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान अब करना चाहते हैं कॉमेडी फिल्म.
बजरंगी भाईजान जैसी इमोशनल, प्रेम रतन जैसी फैमिली ड्रामा, सुल्तान जैसी एक्शन एंटरटेनर फिल्म करने के बाद वैसे तो सलमान करंटली कबीर खान की ट्यूबलाइट की शूटिंग में बिजी हैं, which is a period action romance set in the 1960s, और इसके बाद फिर सलमान टाइगर जिंदा है जैसी एक्शन थ्रिलर की शूट शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब के बाद सलमान खान की विश है एक कॉमेडी फिल्म करने की, और सलमान कॉमेडी क्यों करना चाहते हैं इसका भी रीजन उन्होंने दिया। I want to do a comedy next. I love the genre, and although it looks easy, it's the most difficult genre of films. It's not an easy task to make the audiences laugh. You know, it's very easy to love a heroine, do some romantic dances here and there, or beat up 50 people and the crowd will cheer. But comedy is difficult. 30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान की डॉटर ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के साथ कर सकती हैं बॉलीवुड में डेब्यू। सारा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी बज़ बना हुआ है, और अब खबरें आ रही हैं कि सुपरस्टार ऋतिक की नेक्स्ट कॉमेडी फिल्म जो करण मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं उसमें सारा नजर आ सकती हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म करण जौहर के बैनर में बनेगी, और धर्मा प्रोडक्शन फिल्म से वॉकआउट कर चुकी सैफ की डॉटर सारा इसीलिए ऑन बोर्ड आई हैं क्योंकि ऋतिक रोशन की लीडिंग लेडी बनने की बड़ी अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान अक्सर फिल्म की स्क्रीनिंग से रोते हुए बाहर निकले हैं। आमिर के इस तरह पब्लिक में बार बार रोने को लेकर ये तक कहा गया है कि उनके ये आंसू फेक हैं। लेकिन आमिर का कैमरास के सामने रोना बिल्कुल फेक नहीं है। एक चैट शो पर पहुंचे आमिर का कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन है और इजीली रोना आ जाता है। यही रीजन है कि वो हर फिल्म की स्क्रीनिंग अटेंड नहीं करते हैं। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा, जिन्हें डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ लिंक किया जाता रहा है, वो फिर से मनीष शर्मा के साथ फिल्म कर सकती हैं। सुनने में आया है कि मनीष अपनी नेक्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ रेडी हैं, और जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें फिल्म की कास्टिंग करने के लिए कहा तो सबसे पहले मनीष शर्मा ने अपनी फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को अप्रोच किया। यानी अगर परी मनीष की फिल्म के लिए हाँ कर देती है तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द एस्ट्रेंज्ड कपल विल डू अ फिल्म टुगेदर। 30 खबरें फटाफट। कंगना ने सैफ और शाहिद के साथ पर अपनी ईगो टसल पर जवाब देते हुए कहा है कि वो फ्रेंड्स बनाने के लिए फिल्म के सेट्स पर नहीं जाती हैं। दरअसल जब कंगना शाहिद और सैफ के साथ विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग कर रही थी, तब सेट से ऐसी खबरें आई थी कि फिल्म के सीन्स में कंगना की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सैफ और शाहिद के साथ उनकी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। कहा गया था कि शाहिद और कंगना के बीच सेट पर बात भी नहीं होती है। इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए कंगना ने ये सार्कास्टिक कमेंट दिया और शाहिद को लेकर कहा, We had a healthy partnership on set and I don't see any trouble between us. Of course, we weren't pally, which is probably what was misconstrued. People need to understand that we don't go to work to make friends. 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन है वर्ल्ड के थर्ड हैंडसम मैन। एक इंटरनेशनल वेबसाइट ने ऋतिक को वर्ल्ड के हैंडसम मैन की लिस्ट में थर्ड रैंक दी है। आपको बता दें, ऋतिक ने इस लिस्ट में हॉलीवुड हार्ट थ्रॉब्स जॉनी डेप और ब्रैड पिट को भी पीछे छोड़ दिया है। 30 खबरें फटाफट। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा को स्पॉट किया गया साथ में। कैमरा शाय आदित्य चोपड़ा अक्सर क्लिक होने से बचते हैं। आपको बता दें, रानी और आदित्य एक पार्टी अटेंड करके बाहर आ रहे थे जिस वक्त उन्हें स्पॉट किया गया। 30 खबरें फटाफट। प्रेगनेंसी के बाद करीना बिग बजट फिल्म से कर सकती हैं कमबैक। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बहुत जल्द मम्मी बनने वाली करीना के पास काफी बड़ी फिल्म्स के ऑफर्स आ रहे हैं, जिनमें से कुछ फिल्म्स बॉलीवुड के खान्स के साथ है। हालांकि बेबो ने अभी तक किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। 30 खबरें फटाफट।
रणबीर कपूर दिखे अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम के साथ फुटबॉल खेलते हुए। फैंस के लिए एक अच्छा सरप्राइज था जब उनके फेवरेट स्टार्स रणबीर, अभिषेक और जॉन उतरे मैदान में टू प्ले अ बिट ऑफ फुटी देमसेल्व्स। एक्चुअली तीनों स्टार्स ओन करते हैं फुटबॉल टीम्स में स्टेक्स और शायद ये इनकी कोशिश है टू प्रमोट द गेम इन इंडिया। 30 खबरें फटाफट। मलाइका को नहीं फर्क पड़ता, उनके बारे में क्या कहा और बोला जाए। मलाइका को अब रूमर्स या अपने पर्सनल लाइफ के बाहर आने से फर्क नहीं पड़ता। सोर्सेस की माने तो मलाइका का नाम अर्जुन के साथ बार बार आने और उनके साथ दिखने की बात पर उनके खास दोस्तों ने जब क्लियर करने को कहा तो मलाइका का कहना था कि जिसको जो बोलना है वो बोले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिनको उनको क्लियर करना है वो कर चुकी हैं और रूमर्स की वजह से किसी से दोस्ती नहीं तोड़ेंगी। वैसे रिसेंटली करण जौहर के चैट शो पर अरबाज खान ने इशारा दे दिया था कि वो सिंगल हो चुके हैं एंड ही इज फाइन विद इट। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट को कई दिनों से इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या उनका और अलेजेड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा का ब्रेकअप हो गया है, जिस पर आलिया ने अब थोड़ा फ्यूल और ऐड कर दिया है और रिलेशनशिप्स और हार्ट ब्रेक्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा, If a relationship has ended, it obviously happened for a reason. If it was not supposed to end, then he will come back. I always believe that if a person is meant for you, he will return to you. 30 खबरें फटाफट। जहां कुछ दिनों से खबर थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन पद्मावती के लिए एक कैमियो करने वाली हैं और एक सॉन्ग शूट करने वाली हैं, अब न्यूज है कि ऐश ऐसा ना करके संजय के साथ फुल फ्लेज्ड मूवी ही करेंगी। दरअसल संजय के पास एक कश्मीर बेस्ड लव स्टोरी है जिसमें वो ऐश को ही मेन लीड लेना चाहते हैं। वैसे यहाँ आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली को ऐश का काम तो पसंद है ही, साथ ही वो उन्हें इंडस्ट्री में अपने गिने चुने फ्रेंड्स में से मानते हैं। 30 खबरें फटाफट। सोनाली बेंद्रे ने अपने घर कुछ क्लोज फ्रेंड्स के लिए एक डिनर पार्टी रखी जहां नजर आए अभिषेक बच्चन विद हिज सिस्टर श्वेता, जोया अख्तर, फराह खान, उनके भाई साजिद खान। अपेरेंटली सोनाली और उनके हस्बैंड गोल्डी बहल ने ये खास डिनर अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ रखा था जस्ट टू स्पेंड सम गुड टाइम टुगेदर। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, शाहरुख ने अनुष्का को दिया एक स्पेशल मैसेज। तीस खबरें फटाफट। डायरेक्टर कबीर खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के सेट से एक पिक शेयर किया है जिसमें वो सलमान खान के साथ एक गाना शूट कर रहे हैं। इस फोटोग्राफ को देखकर बजरंगी भाईजान जैसे लुक की फील आ रही है और कबीर शोली चाहते भी होंगे कि लोग उनकी इस मूवी को भी बजरंगी भाईजान जैसा हिट बना दें। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा को रिसेंटली स्पॉट किया गया वर्ल्ड के कुछ रिनाउंड फेसेस के साथ। आखिर प्रियंका ने यूनिसेफ के एम्बेसडर के तौर पर 10 साल पूरे जो कर लिए थे और इस खास ओकेजन पर प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, Can't believe it's been 10 years. Honored to now serve as UNICEF Global Goodwill Ambassador along with this amazing group. #ForEveryChild. 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा ने इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हैं 8 इयर्स और इस खास मौके पर उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि शाहरुख खान ने किया विश और शेयर की एक इंटरेस्टिंग पिक्चर। शाहरुख खान के इस स्पेशल जेस्चर पर अनुष्का शर्मा ने उन्हें थैंक्स कहते हुए लिखा, थैंक यू फॉर द मेमोरीज एंड बीइंग द बेस्ट को स्टार। 30 खबरें फटाफट। आदित्य श्रद्धा जो अपनी नेक्स्ट ओके जानू के साथ नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, अब अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुट गए हैं।
कल ओके जानू के प्रोमो को मिले ओके ओके रिस्पांस के बाद मेकर्स ने इस फिल्म के प्रमोशन को और इंटेंसिफाई करने का मन बना लिया है। 30 खबरें फटाफट। बिजी ईयर के बाद आलिया कर रही हैं अब अपने फैमिली के साथ एग्जॉटिक मालदीव्स में हॉलिडे एंजॉय, और इसका प्रूफ है उनका इंस्टाग्राम पिक्चर। आलिया ने अपलोड किया एक पिक्चर जिसमें वो कर रही हैं चिल इन अ पूल, और बड़े ही मिस्चिवस अंदाज में उसे कैप्शन भी किया है एज पीकबू। चीकी स्टफ आलिया। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह के बेफिक्रे में बट नेकेड सीन को लेकर उठे सवाल के बाद अब खुद सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी ने उसे डिफेंड किया है और कहा है कि फिल्म में वो सीन कॉन्टेक्स्ट में ही रखा गया था। वी शॉर्टेंड रणवीर सिंह्स butt shot quite a lot. Right now it's just a glimpse, no more. What's wrong with it? He is alone with his girlfriend in a room. They are doing what couples do when they are alone. Why is a butt shot objectionable? We've allowed butt shots in some recent Hollywood films, also in Madhur Bhandarkar's jail. 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सोनम कपूर करेंगी आरबाल की डायरेक्टेड फिल्म में अक्षय कुमार को रोमांस। सोर्सेस का कहना है कि लास्ट मंथ सोनम के पास आरबाल की अकी स्टारा अपनी नेक्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे थे, और सोनम ने इमीडिएट गो अहेड दे दिया था फिल्म को, क्योंकि सोनम को फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी। यानी वीरे दी वेडिंग और संजय दत्त की बायोपिक फिल्म के बाद ये सोनम की तीसरी फिल्म होगी जिसकी शूटिंग वो नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगी। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट बन गई हैं कंगना की फेवरेट। रिसेंटली एक इवेंट पर कंगना रनौत ने आलिया भट्ट को खूब प्रेज किया और बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में आलिया के साथ उनकी इक्वेशन काफी अच्छी है। कंगना का कहना है, आलिया इज वन ऑफ दोज पीपल आई रीच आउट टू। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन विद हर। इट्स वेरी स्वीट दैट शी वांट्स टू नो माय वेयरअबाउट्स। वेल, लेकिन जब कंगना से पूछा गया कि आलिया या सोनम में से किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए, तो कंगना ने किसी का नाम नहीं लिया और कह दिया कि वो अवार्ड्स में ही बिलीव नहीं करती हैं। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और करिश्मा कपूर की ये पार्टी पिक्चर हो गई है इंटरनेट पर वायरल। आपको बता दे, करिश्मा वरुण की अपकमिंग फिल्म जुड़वा 2 में कैमियो करती नजर आएंगी। 90s की फिल्म जुड़वा में करिश्मा कपूर सलमान के ऑपोजिट नजर आई थी, और अब फिल्म के सीक्वल में भी वो दिखने वाली हैं। 30 खबरें फटाफट। आज बिग बॉस में डेमोक्रेसी टास्क में मनु और प्रियंका लेंगे फाइनल डिसीजन, जिसके बाद बानी पूरे घर से हो जाएंगी नाराज। साथ ही मनु डिसाइड करेंगे कि मोना और गौरव को जकूजी में भेजा जाए। अच्छे दोस्त बने लोपा और रोहन के बीच हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। 30 में 30% extra. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.